अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आइडेंटिटी करनी है गिवन मैट्रिसेस की कि आया ये मैट्रिसेस जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी को या कौन सी टाइप को लाइक करते हैं। लाइक हमारे पास मैट्रिक ए है, तो मैट्रिक ए में हमारे पास क्या है 4004, यानी कि हमने इसके टाइप जो है वो स्केलर मैट्रिक में हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक जिसके डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसमें डायगोनल की एंट्रीज जो हैं सेम हो, ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक के साथ इसको हम डायगोनल मैट्रिक भी बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक हम इस लिहाज से बोलेंगे, उसकी रीज़न ये है कि डायगोनल मैट्रिक जो है उसमें हमने पढ़ा था कि इसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एंट्रीज होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए, बाकी दूसरा डायगोनल जो है उसमें ज़ीरो होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी कि इस डायगोनल्स में हमारे पास डिजिट्स हैं, जबकि दूसरे डायगोनल्स में हमारे पास ज़ीरो है। तो जिस मैट्रिक में एक डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हों यानी एलिमेंट्स हों या डिजिट्स हों, जबकि दूसरे डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक। ये दो तरह से इसकी आइडेंटिटी है, एक तो इसकी स्केलर मैट्रिक है और दूसरी डायगोनल मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक इसलिए बोला कि स्केलर मैट्रिक में हमने इसकी टाइप में पढ़ा था कि इसके डायगोनल में जो हमारे पास डिजिट आएंगे वो सेम होने चाहिए, यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो दूसरी साइड पे भी 3 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो। नेक्स्ट चलें इसके बी पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक है उसके डायगोनल में 2 -1 और 0 0 है, यानी कि इस वाले मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक। इसको डायगोनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक जो है वो ऐसा मैट्रिक है जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ एंट्रीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ डिजिट होने चाहिए। तो सेम की बात स्केलर में थी, डायगोनल में एंट्रीज होनी चाहिए, डायगोनल वाली साइड पे हमारे पास डिजिट होनी चाहिए और दूसरे डायगोनल में 0 0 होने चाहिए। तो दूसरे डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास 0 0 है, जबकि एक साइड के डायगोनल की एंट्री हमारे पास 2 -1 है, यानी कि कुछ ना कुछ इस डायगोनल में वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसे वाले मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक। इसके थर्ड पार्ट पे चलें तो आप देखेंगे कि हमने इसके टाइप्स में पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक जिसके डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो 1 हो, ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक। यानी कि इसमें 1 1 होना चाहिए, या तमाम एंट्रीज भी 1 1 हो सकती हैं। कॉलम में देखें तो कॉलम में 1 1 हो सकता है। अगर आप सिंगल की बात करें तो सिंगल मैट्रिक में सिर्फ 1 हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक को हम आइडेंटिटी मैट्रिक बोलेंगे। जहाँ पे भी आप 1 1 देखेंगे तो उसमें वाले मैट्रिक को हम आइडेंटिटी मैट्रिक बोलेंगे। तो इस मैट्रिक ये तो क्लियर है कि यहाँ पे 1 1 की वजह से हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक बोला है, जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो दूसरी तरह से इसको हम डायगोनल मैट्रिक भी बोलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने डायगोनल मैट्रिक में भी ये पढ़ा है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास कुछ ना कुछ आनी चाहिए, बाकी दूसरे डायगोनल में हमारे पास 0 0 होना चाहिए। तो दूसरे डायगोनल्स की एंट्रीज हमारे पास 0 0 हैं, एक डायगोनल की एंट्री हमारे पास 1 1 है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें डिजिट हैं। तो ऐसे मैट्रिक को हम डायगोनल मैट्रिक भी बोलेंगे और 1 1 की वजह से हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहेंगे। नेक्स्ट पे चलें तो हमारे पास मैट्रिक जो गिवन है इसमें एक ही एंट्री है। डायगोनल में हमने पढ़ा कि बाकी तमाम जो भी आपके पास मैट्रिक है उसमें तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज हमारे पास 0 हो सकती हैं,
अगर एटलीस्ट उसमें एक डिजिट होना ज़रूरी है, तो इसके डायगोनल में देखें तो एक डिजिट मौजूद है 3, तो उस बेस पे हम इसको भी क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक। अगर आप पीछे इसकी टाइप को देखें जो हमने डिस्कस की थी, तो आप पीछे वाले लेक्चर को सुन सकते हैं कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इसमें एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो एक एंट्री हमारे पास डिजिट 3 है, बाकी तमाम देखें हमारे पास क्या है, 0 0 है। यानी डायगोनल में देखें तो हमारे पास उन्होंने कहा था कि डायगोनल में एक एंट्रीज या एक डिजिट जो है वो ज़रूर होना चाहिए, बाकी तमाम एंट्री जो है वो 0 0 हो सकती हैं। तो दूसरे डायगोनल में तो 0 0 है, जबकि इस वाले डायगोनल में एक एंट्री मौजूद है, जिसकी बेस पे हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक। नेक्स्ट पे चलें, इसकी लास्ट टाइप पे। तो लास्ट वन जिसकी पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है 5 - 2 और 0 सेकेंड रो में हमारे पास 1 + 1 है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 को माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास 0 रहेगा, ये एंट्रीज भी हमारे पास 0 होगी, जबकि 1 और 1 प्लस करें तो वो भी हमारे पास 2 हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में आपने पढ़ा है, यहाँ देखा है कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो जहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्री सेम होगी, ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसमें डायगोनल एंट्री इस वाली टाइप को बोलते हैं, यानी कि इस साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास सेम होगी। 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा तो वहाँ पे 4 4 थी, इस वजह से हमने सेम एंट्रीज थी डायगोनल, सेम एंट्री को हम जो है वो स्केलर मैट्रिक बोलेंगे। तो वहाँ पे भी हमारे पास 4 4 सेम थी, और यहाँ की बात करें तो हमारे पास 2 2 है, यानी कि डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो ऐसे मैट्रिक को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बात की समझ ना आ रही होगी या कोई इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।